नमस्कार फ्रेंड्स, द स्टडी बाय महेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का जो हमारा यह टॉपिक होगा, जो वीडियो आप लोगों के सामने लेके आए हैं, वो भारत का जो विभाजन है। जैसे एक स्थलीय सीमा होती है, एक तटीय सीमा होती है। तो हम ये देखेंगे कि स्थलीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है और तटीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि स्थलीय सीमा पे कितने कितने राज्य और तटीय सीमा कौन कौन से राज्य स्थित है और भारत की सीमा कितने देशों से लगती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये बात के अध्ययन करते हैं कि भारतीय सीमा को जो मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, एक स्थलीय सीमा और एक आपका तटीय सीमा। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले भारतीय सीमा को हम दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा ये दो भागों में बांटा गया। इसका दो भागों में एक है तटीय सीमा। तटीय सीमा हम सबसे पहले थोड़ा मैप देख लेते हैं तो समझ आ जाएगा। ये आपका इंडिया का मैप है। मैप हमसे बहुत से वैसे बनता नहीं, लेकिन ये देख लीजिए मैप। तो ये अगर यहाँ से अगर बात किया जाए तो स्थलीय सीमा और तटीय सीमा आप देखेंगे कि तटीय तट कहाँ से स्टार्ट होता है। तट यहाँ से यहाँ तक, ये आपका ये तटीय सीमा हुआ, यहाँ तक ये आपका तटीय सीमा हुआ। और ये सब क्या हुआ, यहाँ से लेके ये सब स्थलीय सीमा। यह स्थलीय सीमा हुआ। तो हम भारतीय सीमा को दो भागों में बांट कर देखते हैं। एक स्थलीय सीमा यानी गुजरात से लेके ऊपर पूरा ये सब स्थलीय सीमा, और इसके नीचे ये यहाँ से ये सब आपका तटीय सीमा हुआ। ये सब तटीय सीमा हुआ। तटीय सीमा अब हम देखते हैं कि जो स्थलीय सीमा की लंबाई वो कितनी है। तो हम ये देखेंगे 15,200 किलोमीटर है। ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कि भारतीय सीमा का जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। यह जो स्थलीय सीमा है ये अन्य देशों के साथ सीमा लगती है। स्थलीय सीमा हम यहाँ देखेंगे जो अन्य देशों के साथ है, जो अन्य देशों के साथ सीमा लगती है। जो अन्य देशों के साथ जो सीमा लगती है वो स्थलीय सीमा हो गया। इसके बाद अगर देखेंगे, अब हम तटीय सीमा को अगर देखा जाए, तटीय सीमा को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तटीय सीमा को कितने भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं? दो भागों में। तो इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा इसको भी मिटा लेते हैं। अब देखिए, तटीय सीमा को हम कितने भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। एक होता है मुख्य सीमा, मतलब कि जो एक सीमा क्या थी, जो अन्य देशों के साथ सीमा लगती थी, वो स्थलीय सीमा जो अन्य देशों के साथ लगती थी। अब यहाँ जो सीमा है, अब ये जो तटीय सीमा है जो हमारे देशों के साथ लगती है, जो हमारे मुख्य भूमि के साथ लगती है। एक डीपी, ये मुख्य भूमि वही है ना, हमारे जो मुख्य भूमि। और इसके बाद द्वीपीय सीमा, जैसे अंडमान, जैसे क्या हुआ, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, लक्षद्वीप हुआ। तो जो ये जो द्वीपीय सीमा लगती है, यहाँ पे क्या है, जो मुख्य भूमि है। तो हम ये देखेंगे जो मुख्य भूमि है उसकी लंबाई कितनी है। तो हम ये देखेंगे मुख्य भूमि की जो लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। और वहीं पर अगर द्वीपीय सीमा की लंबाई देखा जाए तो ये टोटल हो जाएगा 1416 किलोमीटर। अब देखिए, मुख्य भूमा 6100 किलोमीटर, द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416 किलोमीटर है। अतः इन सीमा को मुख्य भूमि प्लस द्वीपीय सीमा को जोड़ने पे हमारा तटीय सीमा की लंबाई निकल के आती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर आती है।
75 से 16 किलोमीटर आती है और वहीं पे 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई आती है। विभिन्न प्रकार के ये कंपटीशन में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होती है, 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई 75 से 16 किलोमीटर होती है। जब ये पूछेगा कि हमारे तटीय सीमा में द्वीपीय सीमा की लंबाई कितनी होती है, तो 1416 किलोमीटर होती है। वहीं पे मुख्य भूमि की सीमा की लंबाई मुख्य भूमि में होता है, जिससे हमारा ये वाला भाग है, ये वाला भाग गुजरात से लेकर आपका कलकत्ता तक, ये वाला भाग आपका मुख्य भूमि हो गया। ठीक है, और इसके बाद देखा जाए, अब देखिए 15,200 किलोमीटर और 75 से 16 किलोमीटर की बात किया जाए, टोटल जब हम जोड़ देंगे तो आपका ये निकल के आएगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये भारतीय सीमा का जो टोटल लंबाई की बात किया जाए तो हम ये देखेंगे 22,716 किलोमीटर ये आता है। तो एक बार देखते हैं कि भारतीय सीमा को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं। एक आपका होता है स्थलीय सीमा और एक होता है तटीय सीमा। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर होती है। वहीं पर अगर देखा जाए तटीय सीमा की लंबाई आपको होती है 75 से 16 किलोमीटर है। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक मुख्य भूमि जिनकी लंबाई 6100 किलोमीटर है और वहीं पर द्वीपीय सीमा 1416 किलोमीटर है। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हम देखते हैं, इसके साथ आप लोग ले लिए होंगे। तो जो द्वीपीय सीमा है, ये द्वीपीय सीमा जैसे कि ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप है, तो ये पूरा आपका कवर कर लेता है, इसी बोलते हैं द्वीपीय सीमा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो भारत का मैप है, भारत के मैप में कितने देश तट पे स्थित है, इसको देख लेते हैं क्योंकि इसी का पार्ट है, तो हमको देखना यहाँ पे जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम मैप बनाएंगे भारत, तो हम देखेंगे ये आपका गुजरात हुआ, गुजरात चल नहीं रहा है, गुजरात। अब इसके महाराष्ट्र, ये गुजरात हुआ, महाराष्ट्र के नीचे गोवा आएगा, गोवा नीचे आपका कर्नाटक आ जाएगा, ये आपका केरल आ जाएगा। यहाँ आपका तमिलनाडु आएगा, इसके ऊपर आपका आंध्र प्रदेश आएगा, ऊपर बढ़ेंगे उड़ीसा आएगा, और यहाँ ये भाग आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ये आपका पूर्वी तट होगा और ये आपका पश्चिमी तट होगा, पश्चिमी तट। ये अरब सागर में और ये बंगाल की खाड़ी में। देखिए, हमारे राइटिंग में मत जाइए, आप लोगों को अक्षर समझ में आ रहा होगा, इसको देख लीजिए। तो हमने देखा कि जो भारतीय सीमा है, कितने राज्य, जो तटीय सीमा है, स्थलीय सीमा है। जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा पे पूर्वी तट पे कितने राज्य स्थित है और पश्चिमी तट पे कितने राज्य स्थित है। ये आपका पूर्वी, ये आपका पश्चिमी तट हुआ। गुजरात हुआ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये पश्चिमी तट पे 1 2 3 4 5। इस तट पे, पश्चिमी तट पे आपके 5 राज्य स्थित हैं और 1 2 3 4। पूर्वी तट पे 4 राज्य स्थित है। पूर्वी तट पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये इस प्रकार से हमारे ये राज्य हैं जो तट पे स्थित है। कभी कभी एग्जाम में जरूर पूछता है कि भारतीय राज्य हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो तट पे स्थित है। आज का हमारा वीडियो बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।